णमो आहिर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसागुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग। हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की है प्रातः काल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर। सुबह तो चर्चा बड़ी सामान्य सी थी हमारी, जिस तरह से हम कहीं भोजन करने जाते हैं, स्पेशली कोई शादी पार्टी में, तो जाकर सबसे पहले वो टमाटर का सूप पीते हैं ना अपन लोग, तो वो स्टार्टअप कहलाता है, मतलब स्टार्ट करने के लिए कोई चीज़ हो। तो सुबह तो हमारा ऐसा स्टार्टअप था, ठीक है। अब हमारा मूल विषय आने वाला है और आप लोग अभी आज और कल बहुत सावधान होकर आइए, रहिए और चर्चा कीजिए, क्योंकि हमारा जो विषय चलने वाला है अभी, ये विषय वास्तव में हमारा जीवन बदलने में बहुत सहायक होने वाला है। ये विषय मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, अभी तो जिनागम में वर्णित इस विषय को जब मैंने एक व्यवस्थित रूप में रखकर स्वयं पढ़ा, तो मुझे स्वयं इस बात का अनुभव हुआ कि ये विषय थोड़ा थोड़ा भी यदि जीवन में अपनाया जाए तो हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत सहायक हो सकता है। सुबह हमने प्रारंभ की थी बात शांति और समृद्धि से। तो यहाँ एक तो किसी का नाम शांति तो है नहीं, है क्या? चलो अभी सब लोग आ जाएंगे फिर पूछ लूँगा, नहीं तो फिर नाम चेंज करेंगे, हम शांति नहीं बोलेंगे, पीस ही बोलेंगे। हाँ जी, तो देखिए एक शब्द है माइंडसेट। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं ना वो 10% है एंड 90% होता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। हम अपने दिमाग में अपने ज्ञान के हिसाब से निर्णय करते हैं सदैव। हमारा जितना ज्ञान है उतना ज्ञान के हिसाब से निर्णय करते हैं। गुरुदेव तो कहा भी करते थे, ये उनकी प्रवचनों में लोग कहते हैं कई बार सुना गया, जामे जितनी बुद्धि है उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानियो और कहाँ से ले आए। मीन्स जिसके पास जितना दिमाग है, जितना ज्ञान है, उतनी बात तो करेगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि कभी कोई अज्ञान के वशीभूत होकर यदि आपका अपमान भी कर दे तो हमें उसके अपमान का बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी तो ये सोचना चाहिए कि उसमें बुद्धि इतनी है ना, करे क्या वो। भाई ड्राइवर जैसी बात नहीं करेगा तो क्या ऑफिसर जैसी बात करेगा क्या? तो हम ऐसे कई सारे कंसेप्ट विगत 2 दिनों में पूरे करने वाले हैं। पूरे तो नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, मैं जितना विषय लाया हूँ उसका 20% भी मुझे नहीं लगता डिलीवर हो पाएगा। फिर भी पार्ट 2 बनाएंगे। अभी मूवी आ रही ना, स्त्री 1 स्त्री 2, तो स्त्री 2 आने वाली है। देखा है आप लोग? कल देख के आए होगे आप लोग? अच्छा नहीं गए, अभी देख के आना आप लोग। उसमें जो शूटिंग हुई है वो चंदेरी में हुई है, वो मेरा गांव है पूरा। चलिए, तो हमारी चर्चा चल रही माइंडसेट पर कि हमारा माइंडसेट जैसा होगा, अर्थात इसे यदि हम मॉडर्न भाषा में कहें तो माइंड इज लाइक अ ब्लैंक हार्ड डिस्क। इफ यू आर ट्रांसफरिंग गुड डेटा देन दैट हार्ड डिस्क विल एनालाइज दैट डेटा ओनली। और अगर आपके दिमाग में या हार्ड डिस्क में आप बैड डेटा डालते हैं तो वो प्रोसेस क्या करेगा? वही प्रोसेस करेगा ना। आप लोगों को भी मालूम होगा, ये युवाओं को तो मालूम है कि जैसे मैंने मोबाइल बगल में रख रखा है अपना, ये वाला नहीं, वो दूसरा चोर वाला मोबाइल जो छुपा के रखता हूँ। तो यदि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी कि भाई आपके यहाँ के नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, देश ने उन्नति प्राप्त की, तो मेरा मोबाइल उस बात को सुन रहा है, पता है वो। मैं जब प्रवचन करके बाहर जाऊंगा
और मैं जैसे ही यूट्यूब खोलूँगा तो सबसे पहली वीडियो मुझे नरेंद्र मोदी की मिलेगी। तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा यार ये सर्वज्ञ हो गया, ये तो यार ये तो मेरी मतलब मैं जो सोचता हूँ मैं वो सुन लेता है, ये तो मैं जो बोलता हूँ वो बता देता है, सर्वज्ञ नहीं हुआ। हमारी फील्ड के लोग ऐसा बोलते हैं आज के समय में पैसे की कोई वैल्यू नहीं, डेटा इज एवरीथिंग। अगर आपके पास डेटा है और वो एनालाइज प्रॉपर आप करना जानते हैं तो आप दुनिया के कितने भी बड़े आदमी बन सकते हैं। विगत 40-50 वर्षों में जितने बड़े आदमी बने हैं भारत में या भारत के बाहर, ये सभी लोग डेटा की बदौलत बने हैं। ओला कैब, ओला इज नथिंग, कुछ नहीं है, एक ऐप है जो मैं बनवा दूंगा वैसा ऐप अभी, बाकी उसके पास डेटा है क्लाइंट्स का, ड्राइवर का। फेसबुक इज नथिंग बट टाइम पास चीज, ये डेटा है एक। डेटा का महत्व आपको मालूम हुआ कि भाई एक छोटी सी वेबसाइट, छोटी सी एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकती है। इवन देशों की इकोनॉमी बदल सकती है, देशों की सरकारें बदल जाती हैं। तो फिर यदि हम अपने दिमाग में कोई डेटा डाल रहे हैं तो उस डेटा का महत्व कितना बढ़ जाता है। हमारे दिमाग में हम कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं डालें। आप लोग जब मोबाइल देखते हैं तो यूट्यूब पे आप कुछ भी देखते रहते, पता है, मतलब मैं कहता हूँ ये यूट्यूब में जो वीडियो आती है इनके बनाने वालों को तो कभी टोटा पड़ेगा ही नहीं, कम होंगे ही नहीं, इनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा। हम लोगों जैसे फुर्सत लोग बैठे हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, वो कुछ लड़कियां नाचती हुई जाती हैं, कुछ ड्रेस बताती हैं और कुछ ज्ञान बताते हैं, अलग अलग टाइप के ज्ञान बताते हैं। और मेरी माँ है वो 65-66 साल की हैं, अब उनको एक आदत लग गई, वो सब्जी कैसे बनाना, भाजी कैसे। मैंने कहा मम्मी तुम जिंदगी भर से बना रहे हो, क्या देख रहे हो उनको, ये क्या बताएंगे तुम्हें। और इनको बता के देख नहीं सकते, मतलब इनका देख के बना नहीं सकते आप, बस देख सकते केवल। लेकिन फिर भी अब क्या करें, डेटा है ना अवेलेबल तो लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को इन 2 दिनों में कुछ डेटा देना आया हूँ, एंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग यू द मोस्ट प्रेशियस डेटा ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मैं आपको सर्वज्ञ देव द्वारा प्रदत्त ऐसा डेटा देने आया हूँ कि आप इस डेटा को अपनी हार्ड डिस्क में ले जाइए। आप इसे आज प्रोसेस करें, कल प्रोसेस करें, परसों प्रोसेस करें, जब भी आप प्रोसेस करेंगे आपके हाथ में हर बार कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, आप उतने समृद्ध होते जाएंगे। तो इसी बात की क्लियरिटी के लिए एक हमारा सिद्धांत चलता है, क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय से तात्पर्य क्या है वो हम समझते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत एक डेटा है। इस डेटा का हमें दिमाग में एक्यूरेसी से होना बहुत आवश्यक है। आजकल सब लोग किस बात से परेशान हैं? इस बात से परेशान हैं कि पंडित जी अगर कल अतुल भाई टाइम गलत ना देखते तो आपको परेशान ना होना पड़ता है। ये सही बात नहीं है। एक्चुअली में क्रमबद्ध पर्याय ये बोलती है उस बात की, उस क्रिया की ऐसी योग्यता होनहार होनी थी इसलिए वैसा हुआ। देख लेते ये अज्ञान की भाषा है, देख लेते ये व्यवहार की भाषा है, ऐसा ही होना था ये यथार्थ की भाषा है। क्रमबद्ध पर्याय का जो चर्चा प्रारंभ हुई तो इट वाज द ईयर 1958, जब सोनगढ़ में अपना तत्व प्रचार चालू हुआ ही था। और उस समय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल 21-22 वर्ष के रहे होंगे। मेरी उम्र उस समय करीब 80 साल रही होगी, दादा की 21 थी, मेरी 80 थी। समझ गए ना आप? क्या समझे? अरे माइनस नहीं, अरे मैं कहीं और होऊंगा ना, किसी और पर्याय में रहा होऊंगा मैं, तो वहां तो मैं 80 साल का होऊंगा ना। तो उनकी 21 थी, मेरी 80 साल की रही होगी कोई। तो उन्होंने लिखा है क्रमबद्ध पर्याय, एक पुस्तक है, आप चाहें इसमें हो तो आप यहाँ आ गई क्या? तो इनने लिखा है कि साहब जब मैं सोनगढ़ गया और मैंने सोचा कि भाई ये सिद्धांत है, तो वहाँ सोनगढ़ में चर्चा चला करती थी और मैंने स्वामी जी को जब ये पुस्तक पढ़ने को दी तो वो बहुत खुश हुए, कुछ सुधार बताए, मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए, तो वो एक बढ़िया अच्छा चर्चा का विषय बन गया। करते करते जब रिसर्च पूरी हुई तो 1980 में इस पुस्तक का लिखना पूरा हुआ। और क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत पहले से भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है, आज भी चर्चा का, विवाद का विषय है इवन।
क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया का व्यक्ति, इवन जैन समाज, ये बात मानने को तैयार आज भी नहीं है जो पर्यायें अभी पैदा नहीं हुई हैं वो नहीं पैदा होने वाली पर्यायें भी फिक्स है। ये कोई नहीं मान सकता ये। तो इस बात के लिए हमारे जो अभी के वर्तमान के एक सबसे बड़े विद्वानों में स्वामी जी का नाम आता है। उनने इस सिद्धांत का उद्घाटन किया। तो उसके बाद दादा का आता है और अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं। और केवल ऐसा नहीं कि हमारे पक्ष में ये विद्वान समर्थन करते हैं इस बात का, अभी तो अगर हम और विद्वानों का देखें मुमुक्षु समाज के अलावा, तो वो लोग भी क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन पुरजोर करते हैं और बोलते हैं कि भाई सर्वज्ञ देव ने जैसा अपने ज्ञान में देखा है वैसा ही होने वाला है। अब जब हम सुनते हैं कि सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में जैसा देख लिया है वैसा होने वाला है, तो हम पता बड़े बेचैन हो जाते हैं। सिद्धांत तो है बेचैनी को दूर करने वाला, लेकिन हम उस सिद्धांत को सुन के बेचैन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अभी तक हमें बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग कैसे की गई पता है? ऐसे की गई है, एक फेमस डायलॉग है पूरे भारतवर्ष में, माँ और पिताजी अपने बच्चों को बच्चियों को एक उलाहना जरूर देते हैं, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो सब्जी बेचेगा क्या या गाय चराएगा क्या। ऐसे ये उलाहना सबको फेमस है, मैंने भी खाई, आपने भी खाई होंगी। तो वो माँ ने तो बोला था सब्जी चराएगा, गाय चराएगा क्या, लेकिन मैं तो नहीं चरा रहा हूँ। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि ये सिद्धांत लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? तो यदि हम समय सार का कर्ता कर्म अधिकार देखें तो आचार्य कुंद वहाँ ये बोलते हैं, इस जीव की कर्ता कर्म की जड़ें इतनी गहराई से इसके हृदय में जमी हुई हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है कि ये संसार स्वचलित है। इस संसार की व्यवस्था जब जिस समय जो काल में जो होनहार से जिस निमित्त से होनी है वही होगी, ये मानता नहीं है। इसलिए जब इससे कहा जाए कि भाई आपको अगर आपका दिमाग शांत रखना है तो जनागम के सिद्धांतों की क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उसमें से एक महान सिद्धांत ये है। वैसे मेरे पास तो लिस्ट मेन 10 सिद्धांतों की लाया हूँ मैं जानता हूँ वो पूरे नहीं होने वाले अश्विन भाई। तो पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी मिठाई ये खिला दूंगा, थोड़ी ये, फिर मैंने कहा एक ही मिठाई खाओ पूरी सब लोग, जैसे क्रमबद्ध पर्याय की अनलिमिटेड मिठाई खाओ आप लोग। तो क्रमबद्ध पर्याय जो है, पहले तो आप ये समझिए क्रमबद्ध पर्याय का आधार कौन है। सर्वज्ञ देव में किन किन का विश्वास है आप लोग हाथ उठा सकते हैं। सर्वज्ञ देव की सत्ता में, उनके ज्ञान में है सबका विश्वास है। जिनने नहीं उठाया उनका क्या मानूं मैं? देखो हाथ तो उठाने पड़ेंगे आपको। मैं भी उठा रहा हूँ भाई, मेरा तो है विश्वास। जिनका नहीं उठाया वो हाथ नहीं उठा रहे, हाथ सबको उठाना है। नहीं मैं भी, अतुल भाई सबसे 200 रुपये लेना अभी। हाँ देखो अपन बनिए लोग पैसे की भाषा समझते हैं। 200 बोला तो भाई सब ने उठा लिया है 200। सर्वज्ञ देव को ना माना जाए तो क्रमबद्ध पर्याय ना मानी जाएगी। तो सबसे पहले हमें प्रारंभ कहां से करना पड़ेगा? सर्वज्ञ देव पर श्रद्धान है कि नहीं। देखो टोडुमल जी कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, सर्वज्ञ देव के स्वरूप में भूल रखेगा तो तू सम्मित्व का पात्र कैसे होगा। जिनागम के मूल कौन है? सर्वज्ञ देव। और अगर उनके स्वरूप में भूल रही तो है? जैसे देखो मेरे मिलने वाले यूके में है, तो बोलते सौरभ जी हमारे पास में मंदिर, तो मैं चला जाता हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो देखो हम तो सब समान मानते हैं, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो। मैंने कहा भैया क्या बात कर रहे हो तुम दर्शन करने जाते ही काहे को हो? स्वरूप नहीं मालूम तुम्हें? स्वरूप क्या है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो। तो वीतरागता की परिभाषा क्या? ना तो अंतरंग में राग द्वेष और ना बहिरंग में राग द्वेष का कोई आडंबर। हम आडंबर को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें अंतरंग का राग द्वेष तो तनिक भी स्वीकार नहीं, और बाह्य का आडंबर भी हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसे सर्वज्ञ देव की सत्ता स्वीकार है जो कि कंप्लीटली निर्ग्रंथ है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो पहले तो सर्वज्ञ देव का निर्णय, और इस निर्णय को करने के लिए आपके पास कई सारे ग्रंथ हैं, हैं? पग पग पर सर्वज्ञ देव की बात की गई है, और उसमें सर्वज्ञ देव में जो मुख्य बात है वो ये है कि सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ हैं,
सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ हैं का क्या मतलब है? इंग्लिश में एक वर्ड है ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। क्या मतलब इसका? अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। अब एवरीथिंग का क्या मतलब है? तो एवरीथिंग में सुनो, एवरीथिंग का मतलब ये है जो पर्यायें हो गई हैं, जो पर्यायें हो रही हैं और जो पर्यायें होंगी, वो सारी की सारी पर्यायें ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट में आ जाती हैं। जो सब जानते हैं, सब जानते का क्या तात्पर्य है? पर्यायें जो अनुत्पन्न हैं या हो गई हैं नष्ट, जो पर्यायें पैदा नहीं हुई हैं, जो पर्यायें नष्ट हो गई हैं, अगर केवली का ज्ञान उन पर्यायों को न जाने तो उसे कौन केवल ज्ञान कहेगा? उस ज्ञान की दिव्यता क्या? तो पहले तो हम ये स्वीकार करें सर्वज्ञ देव होते हैं। अच्छा, आपने देखे हैं क्या सर्वज्ञ देव? प्रश्न तो ये, सर्वज्ञ देव देखे हैं क्या? बोलो, किस किसने देखे हैं सर्वज्ञ देव? आप लोगों ने देखे? पीछे भाई, कहाँ देखे आपको इस काल में? कहीं दिखे पीछे? देखो, सुनो, सर्वज्ञ देव वो अभी न्याय के प्रकरण नहीं है, चूंकि दूरांतित पदार्थ होते ना वो, तो उसमें न्याय में सिद्धि की गई, सर्वज्ञ सिद्धि, कि भाई सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे की जाए। तो सर्वज्ञ देव भले ही वर्तमान में न देखे जाएं, तथापि प्रमाण रूप में जिनवाणी उपलब्ध है। क्या कहा गया? जिस तरह से कोई व्यक्ति भले ही दूर देश में हो और उसकी लिखी हुई बात को पढ़कर हम ये मानते हैं उसकी सत्ता है, ऐसे ही सर्वज्ञ देव वर्तमान में भले ही ना हो, तथापि उनकी वाणी की परंपरा हमारे सामने है, इसलिए हमने सबसे पहले तो निर्णय ये किया सर्वज्ञ देव होते। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक है। सर्वज्ञ देव के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन कौन कौन जाता है? सरल शब्दों में बोलूं फिर से? अरे भाई, मंदिर रोज कौन कौन जाता है? कौन कौन जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस 14 लोग। सुनो क्या लिखा अभी, मजा आएगा आपको सुन के। क्या लिखा सुनो। हे जिनदेव, मैं मंदिर वीतरागता प्राप्त करने नहीं है, सॉरी, वीतरागता को देखने नहीं आता, मंदिर में वीतरागता प्राप्त करने को आता हूं। उदाहरण क्या दिया सुनो आप ध्यान से। क्या कहा? जिस तरह से एक काम से पीड़ित पुरुष को काठ की स्त्री देखने से ही काम विकार पैदा हो जाता है, इसी तरह से हे सर्वज्ञ देव, आपकी पाषाण की प्रतिमा देखने से मेरे अंदर क्या वीतरागता के भाव पैदा नहीं हो सकते? इसीलिए मैं रोज मंदिर आता हूं। क्या कहा? फिर से सुनिए। हम मंदिर वीतरागता के दर्शन करने नहीं जाते, हम मंदिर जाते हैं वीतरागी बनने के लिए। क्यों? कि अगर हम वीतरागी को देखेंगे नहीं तो आपको वीतरागी बनने के भाव कहां से आएंगे? वो 7वें अधिकार में लिखा है पंडित जी ने कि साहब ये निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि बोलता है कि साहब मैं कोई स्वाध्याय नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, मैं तो ध्यान लगाता हूं। तो पंडित जी कमेंट करते हैं, क्यों भैया, ऐसा ध्यान तो गणधर आदि के भी नहीं लगता, तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा कि तुम दिन भर ही ध्यान में बैठे रहते हो? मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो। तो मंदिर जाना प्रतिदिन क्यों आवश्यक है समझ लेना। मंदिर जाना कोई परंपरा नहीं, स्वयं वीतरागी बनने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग जिस शहर से हैं वहां प्रतिदिन मंदिर जाना, ऑफिस जाना तो संभव है लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाना संभव नहीं। तो मैं तो सबको बोलता हूं, क्यों रहते हो भाई वहां, मत रहो। जो बोलता है हम तो सर बॉम्बे रहते हैं इसलिए नहीं जा पाते, तो मैं कहता हूं मत रहो भाई। आप वहां रह के नहीं जा पाते तो मत रहो, जहां जा पाओ वहां रहो। तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे? अरे वही तो मैं पढ़ाने आया हूं अभी आपको। केवल ज्ञानी ने जिस द्रव्य की प्राप्ति जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस मात्रा में आपकी देखी है, उस द्रव्य क्षेत्र काल में उस द्रव्य की प्राप्ति उतनी ही होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। अरे ये तो नीतिकारों ने लिखा है। मैंने और विपिन जी भाई साहब ने हमने एक नीति शतक श्लोक पढ़ा था। नीति शतक था जब हमारे समय में सेकेंडरी में थे हम लोग।
क्या लिखा उसमें? उसमें ये लिखा है कि साहब यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महदबाधनम तन प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ ततो नाधिकम। क्या मतलब इसका? वो कहते हैं विधाता ने, अपन कह रहे हैं भाग्य ने, कर्म ने, जितना आपकी किस्मत में धन लिखा है उससे अधिक आपको सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा, और जितना मिलना है वो आपको रेगिस्तान में भी मिल जाएगा। ये तो फैक्ट है। देखो आप, तो मैं जस्ट मंदिर के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, बॉम्बे छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब क्या देखो, आप लोग छोड़ भी नहीं पाओगे। आप लोगों को जितनी मेहनत करने की आदत हो गई, अब उससे कम मेहनत में तो आपको घबराहट हो जाए। अगर इतनी मेहनत करने को ना मिले और आपका शरीर क्या पसीने बहाने का आदी हो गया है। मैं तो जाता हूँ, अभी भाईंदर गया था 3 दिन के लिए, कम से कम 10 किलो पसीना बहा मेरा। इतना तो हमारे इंदौर में साल भर में नहीं बहाते हम लोग, इसीलिए आप लोग मेंटेन भी रहते हो भाई। बॉम्बे वाले ज़्यादा मोटे नहीं दिखे जाते। चलिए, हाँ, तो सर्वज्ञ देव की बात चल रही थी कि भाई यदि सर्वज्ञ देव पर श्रद्धान है तो फिर हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करें, अगर नहीं है तो मैं जाता हूँ भाई, नीचे जाता हूँ, अपना काम करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे जिनागम का आधार एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, और वो हैं सर्वज्ञ देव। स्पेसिफिक सर्वज्ञ देव नहीं, तीनों लोक के केवली, तीनों कालों के केवली, सभी केवलियों के ज्ञान में सभी पदार्थ एक से झलकते हैं, किसी के ज्ञान में कम ज्यादा नहीं आते। अगर किसी के फेवरेट हों चिंतामणि पारसनाथ, तो फिर आप सर्वज्ञ भगवान के मानने वाले नहीं। क्यों? हम सर्वज्ञता के पुजारी हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के पुजारी नहीं। नहीं बात समझ में क्या कहा मैंने? हमारे वहां एक वो हुआ था, सेमिनार हुआ था, अपना अधिवेशन, तो वो इस पे था कि साहब जो गुरुदेवादी विद्वानों ने जो तत्व का प्रचार किया है, तो इसको हम लोग और कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमारे पास में 52 गजाजी है, तो वहाँ हमने अधिवेशन किया था। तो सब ने अपने अपने सजेशन दिए कि भाई अपने अपने नगर में जो है वो अपने शिविर लगाएं, पाठशाला से जोड़ें। मेरी बोलने की बारी आई, तो मैंने क्या बोला वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ। मैंने ये बोला कि देखिए साहब, एक तो दादा ने बताया, गुरुदेव ने बताया, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने बताया, ये सब तो विद्वान हैं, और इन विद्वानों ने किसकी वाणी मुखरित की है? इन विद्वानों ने सर्वज्ञ देव की। तो हम प्रारंभ कहाँ से करें? हम प्रारंभ करें सर्वज्ञ देव से, और सर्वज्ञ देव की बात को बताने वाले ये लोग वहां चालू करें। तो मैंने कहा मित्र पक्ष के जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। मतलब वहां एक्चुअली मंथन ऐसा था कि मैं गलतियां ही बता सकता हूं। तो मैंने कहा हो सकता है हमसे ये गलतियां हो रही हों कि हम कोई स्पेसिफिक नाम लेके जाते हों, वो हमें भगा देते हों। तो आप सर्वज्ञता को लेकर जाओ, और सर्वज्ञता के साथ साथ में फिर आप नाम लो, तो कोई नहीं भगाएगा। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि साहब सर्वज्ञ ने जो देखा है वैसा ही होने वाला है। कर्ता कर्म से हमारी बात अभी चालू हुई थी कि साहब जब हमने ये देखा कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भवितव्यता से जैसा जो होनहार होना है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं, तो हमें ऐसा लगता है नहीं पंडित जी, हम जनागम के सारे सिद्धांतों को मानते हैं, इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि हमें तो सदैव ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, या फिर हम ऐसा करते तो ऐसा होता। तो मैं इसमें एक फैक्ट बोलता हूं, आप ये तो आपके मन की कल्पना है कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, हुआ तो नहीं ना। हुआ नहीं का मतलब ये है वैसा होने ही नहीं था। नहीं आई समझ में बात? हमें ऐसा लगता है हम ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा हुआ नहीं ना, इसका मतलब वैसा होने ही नहीं था। ये तो हमने अपनी कल्पना से बना रखा है कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते। देखो आप सबके बाल बढ़िया काले दिख रहे हैं, आजकल बहुत झंझट हो गए, किसके असली किसके नकली पता ही ना चले। सुबह मैंने भावेश भाई से पूछा आपके बाल असली काले हैं कि नकली? तो बोले नकली। तो मेरे, आपके तो नकली नहीं, मेरे तो असली है। चक्कर है, काय का चक्कर है भाई? सफेद बालों को काला करने का। तो मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल सबको ये बोलता हूँ कि देखो भैया,
बदलती हुई पर्यायों के परिणमन को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। आप अपने बालों को कैसा ही काला कर लें, तथापि आपके आयु के परमाणु प्रतिदिन प्रति समय जो खिल रहे हैं उनको खिलने से रोकने में तो सर्वज्ञ देव स्वयं समर्थ नहीं। तो फिर पंडित जी नहीं करें काले। तो वो देखो आपका व्यक्तिगत मैटर है। मुझे तो आपको ये बताना है, सर्वज्ञ देव की सत्ता स्वीकार करने पर हमारे मन में निश्चिंतता आती है। निश्चिंतता, आप लोग शब्द याद रखना, क्योंकि फिर हम शाम को इससे लिंक करेंगे। मन में निश्चिंतता आने पर ये जीव समृद्ध हो सकता है। ठीक है, तो सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में सब कुछ देख लिया और ऐसा देखा कि केवल ये पर्याय नहीं, हमारी आने वाली कई पर्यायों को देख लिया। हरिवंश पुराण में एक कहानी मिलती है। वो कहानी ऐसी मिलती है कि एक मुनिराज उपदेश दे रहे थे और सब लोग बहुत ध्यान से उपदेश सुन रहे थे। दो हठी और गर्वीले ब्राह्मण थे दो, तो वो वहाँ से पीछे से आए। तो मुनिराज की दृष्टि तो बहुत तीव्र होती है व्यक्ति को पहचानने में। वो पीछे से पहचान गए कि कौन है ये। तो वो आइए आइए भाई, विप्र हमारे यहाँ आए हैं, बैठिए, आगे बैठिए। आगे बैठा ला उनको और उनसे पूछा कहाँ से आए हो। तो बोले हम अमुक गांव से आए, यही पास में, ईडर से आए। ईडर याद है मेरे को, और कोई गांव याद है? ईडर से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो समझ ही नहीं आया। बोले हम इस भाव की बात नहीं कर रहे हैं, तुम कहाँ से आए हो हम तुम्हें बताते हैं। क्योंकि वो गर्वीले ब्राह्मण थे ना, थोड़ा सा वो क्या हर जगह जाके ना जैन धर्म का वर्णवाद करते थे, वाद विवाद करते थे। इनने कहा तुम कहाँ से आए हो, सुनो, तुम ये जो बगल में ये गांव है वहाँ एक खेत है, वो किसान है, तुम उसके यहाँ सियाल थे, वो पानी बरस रहा था, तुम लोग बरसते पानी में पेड़ के नीचे सियाल पर्याय में थे, बैठे मर गए। उस किसान ने अपनी खाल, तुम्हारी खाल निकाल के घर में लगा दी। अभी वो खाल घर में लगी है तुम्हारे उस घर में। और जो वो किसान था वो भी थोड़े समय बाद मर गया, और मर के अपने बेटे के यहाँ बेटा बन गया। और वो बेटे को सब कुछ याद आ गया पुराना, इसलिए वो बचपन से आज तक बोला ही नहीं, और वो यहीं बैठा है। इधर आ, बोले कौन है तुम, बता। महाराज वही किसान हूं मैं, और मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने अपने बेटे के यहाँ जन्म लिया, इस शर्म में मैं आज तक बोला ही नहीं कुछ। फिर आगे की कहानी नहीं सुनाना है मुझे, फिर वो क्या हुआ मुझे तो ये बताना है। उनने अपने अवधि ज्ञान में देखकर उनकी पूर्व की पर्याय बता दी। जब अवधि ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि पूर्व की पर्याय जो हो चुकी है उसको बता दिया, भविष्य की पर्याय भी बता सकते हैं, बताते ही हैं वो अवधि ज्ञानी। तो सर्वज्ञ देव अगर हमारी होने वाली भविष्य की सारी पर्याय जानते हैं, तो आपको भविष्य में होने वाली पर्याय पूर्ण सुनिश्चित हैं, ये स्वीकार है कि नहीं है? देखो ये सेंटेंस आप लोग लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं। अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्थाएं भी पूर्ण व्यवस्थित है। उदाहरण दूं, उदाहरण बढ़िया सुनो। भारत की सड़कें कैसी हैं? एकदम बढ़िया की थोड़ी उबड़ खाबड़? कैसी हैं? देखो जैसे अभी हमारे इंदौर में आप आओगे ना, तो इंदौर क्या है, स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन अभी नहीं है। अभी बारिश हो रही है, मक्खियां हैं, कीचड़ है, बारिश आ जाती है, कचरा है, सब है। तो मैंने समझाया लोगों को, वहाँ अभी क्लास थी मेरी पिछले संडे, तो मैंने कहा वहाँ लोगों को, मैंने कहा सुनिए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी इंदौर कितना अव्यवस्थित हो गया। मैंने कहा अव्यवस्थित नहीं, बारिश की अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था भी व्यवस्थित है। नहीं समझ में आई बात? उदाहरण दिया दादा ने, बढ़िया। क्या दिया उदाहरण? मूवी देखने जाते हैं, मूवी। तो अभी मैंने मूवी का उदाहरण दिया ना आपको, वो स्त्री 2। तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं तो वो हमारे गांव में बनी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। हमारा गांव है चंदेरी, तो पूरी शूटिंग वही हुई है। आप लोगों ने बचपन से अंग्रेज नहीं देखे होंगे, हमने बचपन से ही देखे अंग्रेज, क्योंकि चंदेरी इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो वहाँ बचपन से अंग्रेज आते हैं। और अभी तो क्या, मेरा गौरव जी का रंग थोड़ा सा काला हो गया, बचपन में हम बहुत गोरे थे, तो कभी कभी लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता था कि हम भी बाहर से आए हैं। तो वहाँ वो मूवी बनी है, तो वो मूवी में आप जाके देखेंगे
मैंने देखी नहीं है, टेलर देखा मैंने तो केवल। तो आप देखेंगे तो कोई एक भूत है उसमें। वो स्त्री 1 में तो क्या था, स्त्री पुरुषों को उठा ले जाती थी, अभी ये इससे उल्टा हो गया। वो कोई पुरुष है, वो स्त्रियों को उठा ले जाता है। अब स्त्री 3 में पता नहीं क्या करेंगे। तो उसमें आपको ऐसा लगे अरे भूत की समस्या सॉल्व होगी कि नहीं होगी यार, कैसे पकड़ा जाएगा, ये तो बहुत ताकतवर है। लेकिन आपको पता है स्क्रिप्ट राइटर ने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, प्रोड्यूसर ने लिख रखी है, बना रखी है। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद ही आपको पूरा पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन सुनो ध्यान से, उस मूवी में हीरो हारता हुआ दिखाई दे, तथापि वो हारती हुई व्यवस्था भी अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित है कि भैया आपने प्रोड्यूसर को पूछा, आपने डायरेक्टर को पूछा, राइटर को पूछा, आगे क्या होने वाला है, बोले कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चुपचाप देखो। चुपचाप देखो का मतलब क्या है, मैंने इसके एक एक सीन लिख रखे हैं, और वो सीन जो लिख रखे हैं 1 घंटे 5 मिनट पे जो सीन आना है वो 1 घंटे 5 पे ही आएगा, 4 पे नहीं आएगा। अरे भैया 600 करोड़ की मूवी बनती है, अगर आप ऐसा समझने लगे कि वो मूवी 5 मिनट वाला 4 पे आ गया और 6 वाला 10 पे आ गया, फ्लॉप हो जाए, मूवी खत्म हो जाए, कोई देखने ना जाए, तो उस मूवी में एक एक सेकंड जो है ना वो फिक्स है। कैसे, जिस समय जो दृश्य दिखाई देना है वो ही देगा। ये जो आप लोग नाटक देखते हो ना, नाटक, तो नाटक में महिलाएं रोने लगती हैं, आजकल तो पुरुष भी रोने लगते होंगे। तो मैं सबको समझाता हूँ, देखो भैया ऐसा है, वो नाटक वाले ने स्क्रिप्ट लिखी, और उसने तो व्यवस्थित लिखी और वैसे ही होगा। आपको अकुलाने से कुछ भी फायदा होने वाला है, आप जबरन की आकुल व्याकुलता करें। ऐसे ही यहां दादा ने लिखा है कि जिस तरह से रील में फिल्म की दृश्य, एक एक दृश्य जिस समय जो प्रकट होने हैं उसी समय होंगे, उससे कम ज्यादा समय में नहीं होंगे। हमारा जीवन भी एक मूवी की तरह है। नहीं समझ बात? हमारा जीवन कैसा है? एक मूवी की तरह है। आप कहेंगे कि हम यहां अपनी इच्छा से आए हैं, गलत जवाब। आप यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, तो कैसे आए हैं? आपका इस समय आना सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में अनंत काल पहले देख लिया था, इसलिए आप आज यहां हैं। और अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे ये मेरे को तो नहीं पता, किसको पता? जो पहला शिविर लगा था ना, युवा शिविर, तो उस युवा शिविर में पहली बार विपिन जी आने वाले थे। फिर विपिन जी कहीं बिजी हो गए तो मुझे बुलाया गया। तो पहले शिविर में विपिन जी आने वाले थे और वो तीसरे में पहली बार आए। नहीं समझे? पहली में पहली बार नहीं आए, और जिसका फिल्म में कहीं नाम नहीं था वो पहले में आया, और तीसरे का सोचा नहीं था वो तीसरे में आया, शायद चौथे में भी आ जाऊं। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, सर्वज्ञ देव ने जो अपने ज्ञान में जैसा देखा वैसा ही होगा। अब जैसे ही ये शब्द आता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे तो पुरुषार्थ का लोप हो गया, फिर हमारा करना धरना क्या रहा? बोलो, क्या करना धरना रहा? बोलो। कितनी गुरुदेव इस बात को कितनी अच्छी भाषा में बोलते थे, सर्वज्ञ की श्रद्धान से पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, अपितु उसका पुरुषार्थ तो और बढ़ जाता है। पुरुषार्थ करने का नाम नहीं है, होती हुई व्यवस्था को जानने का नाम पुरुषार्थ। नहीं आई बात समझ में? होती हुई व्यवस्था को जानने का नाम पुरुषार्थ है। जो व्यवस्था जैसी चल रही है उसको जानने का नाम पुरुषार्थ है। तो सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में जैसा देखा जाना है वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें हमें समस्या क्या आती है वो सुनिए आप लोग। हम कहते हैं भूतकाल में जो हो गया वो हम मान लेते हैं, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी मान लेते हैं, लेकिन भविष्य में वो सब कुछ ही जानते हैं ये नहीं मान सकते हम। तो इसके लिए एक मोतियों की माला का उदाहरण आया। जिस तरह से मोतियों की माला में एक एक मोती अपने अपने स्थान पर सुनिश्चित हैं और उन मोतियों का क्रम टूटता नहीं है, इसी तरह से ये तीनों लोकों में एक एक काल के अणु पर
एक एक पर्याय खचित है और उस पर्याय का भी यहां वहां होना संभव नहीं है। एक पर्याय ना तो यहां हो सकती ना वहां हो सकती। अभी जैसे 15-20 दिन पहले वो हुआ था ना, उसका माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हुआ था ना। तो किस किस ने फेस किया था वो सर्वर फेल? मैंने फेस किया था। कैसे फेस किया? मेरी अश्विन भाई उस दिन बात हुई थी ना आपसे, मैं बॉम्बे में ही था। मैं तो आपसे बात करके गया। मैंने अश्विन भाई से कहा मैं यहीं आया हूँ बॉम्बे, और बस ऐसी बात करनी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा ठीक है अपन एयरपोर्ट चले जाते हैं। मेरी फ़्लाइट तो 9 बजे की थी। तो मैंने कहा फिर अब मेरे साथ मेरा वो झूला रहता है ना, झूला जिसमें मेरा पानी खाना रहता है। तो मैंने कहा अपना झोला वहीं बैठ निकाल लेंगे, खाना खाएंगे। तो मैंने बढ़िया 5-5:30 बजे अपने 6 बजे तक खाना खा लिया। फिर मैंने कहा चलो चेक इन तो कर लें अपन। तो सर्वर का कुछ इशू चल ही रहा था। गए तो 7 बजे होंगे, तो उसने कहा योर फ्लाइट हैज़ कैंसिल्ड। बहुत बढ़िया, क्या करें भैया। तो अब अपन तो सीधे साधे आदमी, अपन तो पीछे खड़े हो गए। मैंने उस दिन एक सीन देखा। दोज हु कंसीडर्ड देमसेल्फ एज अ हाईली लिटरेट पर्सन, they were misbehaving like just a sweeper और like anything। इतनी गालियां दे रहे थे वो, अंग्रेजी में पढ़े पढ़े लिखे लोग। लड़कियां ऐसे बाएं चढ़ा चढ़ा के लड़ रही बेचारे उन बच्चों से। वो इंडिगो के बच्चे ही थे ना, 23-24 साल के लड़कियां, और इंग्लिश में गालियां दे रही, और बुढ़े बाबा और ये वो। मैंने कहा वाह, जो हमें सफिस्टिकेटेड वर्ल्ड दिखाई देता है, ज्ञान के अभाव में इतना सा भी उनको अव्यवस्था स्वीकार नहीं। अब अपन तो देखो क्रमबद्ध पर्याय पढ़े लोग, हमने कहा देखो भाई अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था भी चुपचाप रहे। एक लड़का बैठा होगा, मैंने कहा यार भाई हेल्प करोगे थोड़ी सी? सर बोलिए। मैंने कहा मेरी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दो, कोई सी भी चलेगी मुझे। तो सर 3 बजे दिल्ली की है, मुझे जाना था जयपुर एक्चुअली में। बोले दिल्ली की है। मैंने कहा आप दिल्ली की दे दो, मैं दिल्ली से टैक्सी कर लूँगा। मैंने फटाफट दिल्ली की फ़्लाइट रीशेड्यूल कराई, और उसके बाद उस फ्लाइट में जगह भी ख़त्म हो गई। फिर जितने पीछे खड़े थे ना, मुझे देख के उन्होंने कहा अपनी दिल्ली चले जाएं, लेकिन ख़त्म जगह। देखो शांति का क्या परिणाम मिला। मैं लड़ा नहीं, मैं तो चुपचाप हो जाए। भाई हेल्प करोगे थोड़ी सी? उसने कहा सर बताइए। मैंने कहा मेरी जहाँ दिल्ली की कर दो, जो भी टाइम हो। 3 बजे तक एयरपोर्ट पर जगे, अपन पहुँच गए वहाँ, और फिर टैक्सी लेके जयपुर में पहुँच गए। तो मेरी स्पीच थी एक्चुअली वहाँ जयपुर में। तो बस स्पीच देने के 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया। अब आप कहें सर अगर ये फ्लाइट आपकी 9 बजे मिल जाती आपको, तो आप 10 बजे जयपुर पहुंच जाते, आप वहां जाके रुक जाते, थोड़ा आराम करते, आराम से स्पीच देते। कैसे देते? क्वेश्चन तो ये तो हम सोचते हैं, कि आप देते कैसे देते, बोलो। उस दिन एयरपोर्ट पे ऐसी अफरा तफरी मच रही। मेरी फ्लाइट थी नेशनल एयरपोर्ट से, उनने मेरे को रिशेड्यूल किया इंटरनेशनल पे। अब इंटरनेशनल पे देखो सब परेशान हो रहे। वो जिनको बेचारों को विदेश जाना था ना, वो तो ज़्यादा ही परेशान होंगे। घूमने जा रहे थे ना वो लोग, वो भी वहाँ भी गाली गलौज कर रहे। अपन तो अपना आनंद एंजॉय कर रहे। अपन ने की आंख बंद, 3 बजे तक सोना था मेरे को, सो लिया अपन ने जैसे तैसे करके। थोड़े भजन सुने, प्रवचन सुने, अपन 3 बजे तक टाइम निकाला, पहुँच गए अपन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप व्यक्तियों से लड़ सकते हैं, आप पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आई हुई घटना को बदलने का निरर्थक प्रयास है, और उसे नहीं बदला जा सकता। अगर हमारे हृदय में ये बात ना रही, तो पता है हम प्रत्येक समय आकुल व्याकुल होते हुए घूमेंगे। पता है हर पत्नी एक बात कॉमनली बोलती है, अश्विन भाई, मेरे पापा अगर तुम्हें पहले पहचान जाते तो शादी नहीं करते तुमसे। वो कहते ये क्या पहचान जाते, क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैं उस समय अच्छा था, तुम आ गई तो बिगड़ गया मैं। हर पत्नी को एक शिकायत, ये मेरे पे ध्यान नहीं देते, एक ही कॉमन शिकायत है। और सुनो, कोरोना में ध्यान दिया तो कहते ये कहीं जाते नहीं, वो करे तो करे। होता था कोरोना में ये समस्या थी, महिलाओं की समस्या थी। क्या करें, हम तो इनसे परेशान हो गए। 6 महीने हो गए, घर से निकले ही नहीं बाहर। और जब नहीं मिलते तो वो समस्या। कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया आपके पापा ने जो लड़का देखा था, वही लड़का आपको मिलना था। जो लड़की इनके पापा ने देखी थी, मेरे पापा ने जो लड़की देखी थी, वही मिलनी थी।
ये तो मात्र कल्पना का विषय है कि मोबाइल और शादी थोड़ा और रुक जाते तो अच्छा वर्जन मिल जाता। कहावत है ये, अगर थोड़ा थोड़ा और रुक जाते तो मोबाइल का नया वर्जन आ जाता, थोड़ा और रुक जाते तो तुमसे अच्छी लड़की मिल जाती। अरे नहीं भैया, देखो यहाँ क्या लिखा है, सुनो। द्वारिका का एग्जाम्पल दिया, बढ़िया। क्या एग्जाम्पल दिया, सुनो। समय अपना अभी है। क्या एग्जाम्पल दिया, सुनो। कि साहब नेमिनाथ जो थे ना, नेमिनाथ, तो नेमिनाथ भाई थे कृष्ण के। तो कृष्ण के एक भाई और थे, आपने सुना होगा, ये जो अपने सिगड़ी किसके मुंह पे रखी, वो सर पे रखी गई थी, गज कुमार श्री कृष्ण के भाई थे, सगे भाई थे। 8 भाई थे ये लोग, 8 भाई। तो इनका जब जन्म होना था तो कंस का चक्कर था कुछ। तो इनके जो 6 भाई थे स्टार्टिंग के, 6 भाइयों को कोई एक सेठ जी थे उनके यहाँ रख दिया गया था, बच गए वो लोग। 7वें कृष्ण थे, 8वें गज कुमार थे। और जो वसुदेव थे वो कृष्ण के पापा थे, और जो नेमिनाथ के पापा थे वो समुद्र विजय थे। तो घर के मुखिया थे वो, समुद्र विजय थे ना, घर के मुखिया थे। और समुद्र विजय अपने भाई को बहुत प्रेम करते थे। सबसे छोटे थे वसुदेव, इनको बहुत प्रेम करते थे। तो सब ऐसी घटनाएं आई जानने में कि साहब नेमिनाथ जो हैं, नेमिनाथ बहुत ताकतवर हैं, और ऐसा ऐसा करके हुआ। फिर सब में बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था सारे भाइयों में। नेमिनाथ को वैराग्य आया, घटना पता ही है, फिर वो सर्वज्ञ बन गए। तो ऐसा सहज प्रश्न पूछा गया उनके समूह शरण में, जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उस पर्याय का व्यय होना अवश्यंभावी है। इट इज एन इनएविटेबल, द थिंग विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर श्योर। भाई नष्ट होगी पक्के में वो। तो द्वारिका का भी उत्पाद कुबेर ने किया था। हे प्रभु, इसका व्यय कैसे होगा? तो उनके ज्ञान में आया, आज से ठीक 12 वर्ष बाद ये जो तुम्हारे मामा हैं द्वीपायन, इनके निमित्त से द्वारिका जलेगी। ठीक है, बस अब दिव्य ध्वनि में आ गया। जो अज्ञानी थे उनने नेमिनाथ को बहुत बुरा भला कहा, कैसे कैसे भगवान हैं, भगवान हैं तो बदल देना, नहीं बदल देना। तो आप लोग एक बात याद रखिए, केवली होती हुई व्यवस्था को जानते हैं, वे चाहें भी तो उस होती हुई व्यवस्था को बदलने में समर्थ नहीं। हम भगवान के पास काहे के लिए आते हैं? क्यों आते हैं भगवान के पास? अरे वाह, दूसरे तो मांगने आते हैं। क्या मांगने आते हैं? व्यवस्थाओं को क्या करो, बदल दो। कौन बदल दे? वहां कह रहे हैं नेमिनाथ ने अपने ज्ञान में ये अवश्य देखा। क्या देखा? आज से 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी। लेकिन यदि कोई नेमिनाथ से बोलता, भगवान नेमिनाथ से बोलता, कृपया करके आप बचाओ, इस जलती हुई द्वारिका को जलने से रोक दो, तो कहते हैं सर्वज्ञ देव ज्ञान में होती हुई घटनाओं को जानते हैं, वो कुछ करते नहीं उसमें। तो एक बात आपको पक्की समझ में आई, आप यदि भगवान के सामने कोई अर्जी लेकर आएंगे, मैंने तेरे ही भरोसे भगवान भंवर में नैया डार दी और आप इसे पार लगा दो, तो वो डूबेगी, वो कोई आपके पार लगने वाली नहीं। आज ही मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों लगती है बताओ मुझे? अभी आप लोग अगर देखेंगे पूरा, तो एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। पता है पिछले 100 सालों में इतनी मंदिरों में भीड़ नहीं थी, जैन नहीं, सारे मंदिरों में, जितनी अभी लगी। तो मनोवैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे लोग इतने परेशान हैं कि मंदिर आकर ये इनको ऐसा लगता है कि मंदिर आने पर भगवान मेरे सारे दुखों को दूर कर देंगे। देखो बात तो सत्य है, दुखों को दूर कर देंगे, लेकिन पता है वो दुखों को दूर करने के भाव से आओगे तो नहीं करेंगे। आप यदि तत्व ज्ञान के भाव से आओगे तो करेंगे। तो एक तो सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में व्यवस्था देखी है, जानी है, बदलने में वो समर्थ नहीं है। ठीक है, तो साहब द्वारिका की बात जब आई कि 12 वर्ष बाद जल जाएगी, तो जिन लोगों को सर्वज्ञता पर विश्वास था
उनने तो दीक्षा ले ली, ठीक है। उन्होंने कहा साहब सर्वज्ञदेव की बात तो झूठी नहीं होती कभी, ये तो सत्य होने ही वाली है। ये जो कृष्ण का चक्कर था ना, ये भी पता कैसे हुआ था। ये जो कंस थे तो उस समय के जो अर्धनारायण थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं, जरासंध, वो अर्धनारायण थे। तो वसुदेव की शादी वो अपनी लड़की से करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा देखो साहब मेरे से मत करो, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो कंस ने किया, मेरे शिष्य ने, इससे शादी कर दो। तो उससे शादी हो गई, अर्धनारायण की लड़की की शादी इनसे हो गई, कंस से। तो एक बार जो कंस के भाई थे वो उनके घर में आहार लेने आए। तो उनकी जो पत्नी थी, मतलब अर्धचक्री की, अर्धनारायण की बेटी, तो उनने ऐसा उपहास करना चाहा। उपहास मतलब कोई मजाक नहीं, देखो ये आपकी बहन देवकी के वो है, जो दुपट्टा होता ना उसका नाम दिया, क्या दिया, अर्ध वस्त्र ऐसा कहा। तो मुनिराज ने बहुत गंभीरता से कहा, हे देवी, तुम जो देवकी का अंग वस्त्र लेकर मेरे साथ उपहास कर रही हो, उसी देवकी का पुत्र तुम्हारे पति और पिता को मारने वाला हो। अब ये दौड़ी दौड़ी कंस के पास गई। तो कंस ने पता क्या कहा, ये बात असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि दिगंबर मुनि ने अपने ज्ञान में जैसा देख लिया है अब वैसा ही होगा। फिर कंस ने वरदान मांगा। वरदान मतलब जो वसुदेव थे उनसे कहा साहब एक साहब इच्छा है मेरी कि साहब मेरी बहन की डिलीवरी यही होगी, जब भी होगी मेरे घर में ही होगी। तो वो कोई प्रेम नहीं था, वो तो चाल थी एक्चुअली कि वहां कराई जाए। तो वैसी घटना थी, उसे भी कोई टाल नहीं पाया। तो वो इधर साहब सब लोग टालने में लग गए, जिनको मुनि बनना था मुनि बन गए आखिरकार करते करते। और इधर वो जो द्वीपायन थे ना, द्वीपायन, वो भी भाग गए। कहाँ भाग गए, साउथ भाग गए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं रहूंगा ही नहीं, जलाएगा कौन। अरे भाई ये क्यों भूल जाते हो, सर्वज्ञ देव ने ये भी तो जाना था कि तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनकर तुम कहीं चले जाओगे, एक मंत्र भूल जाओगे और फिर यहां आओगे तो जलेगी। मतलब वो प्रोसेस ऐसी नहीं जानी थी उनने कि मैं मुझसे पूछा तो वो प्रोसेस हुई। एक्चुअली में तो केवली ने अपने ज्ञान में ये भी देख लिया था कि मेरे से प्रश्न किया जाएगा, मैं इनको बताऊंगा, ये वहां चले जाएंगे, फिर ये मंत्र भूल जाएंगे और ये यहां आएंगे, फिर द्वारिका चलेंगे। आई समझ में कि नहीं आई बात है? आप लोगों की लोकल ट्रेन चूकती है कि नहीं चूकती, आप लोगों से कभी चूक जाती कि नहीं? देखो भाई मैं कच्चा हूं आपके बॉम्बे में, मैं तो जब भी जाता हूं तो मुझे तो बहुत कंटाले आते हैं। मतलब इतनी दौड़ मैं कहाँ इतनी दौड़ लगाऊं, इतना उम्र दराज आदमी कहाँ आप लोग लगा सकते हो दौड़ इतनी। तो वो चूक जाती कि नहीं चूक जाती? एकदम टाइम से आती ट्रेन कि कभी टाइम यहाँ वहाँ हो जाता, और आप लोगों का टाइम यहाँ वहाँ हो जाता कि एकदम टाइम से। तो क्या माने, वो टाइम से नहीं आना व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? क्या बात कर रहे हो? 6 बजे की ट्रेन 6:15 पे आई तो व्यवस्था है कि अव्यवस्था? अरे कॉन्फिडेंस से तो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मेरा सारा समझाना बेकार। आपके सफेद बाल होना व्यवस्था है कि अव्यवस्था? हमारे शरीर का बूढ़ा होना व्यवस्था है कि अव्यवस्था? बच्चों का बड़े होकर माता पिता से विमुख हो जाना व्यवस्था है कि अव्यवस्था? इसमें बहुत कम आए। अरे बोलो ना, ये भी व्यवस्था है। आप अगर इस बात को ऐसे देखेंगे, सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा वैसा ही हो रहा है, तो आपको सारी चीजें कैसी दिखाई देगी पता है? व्यवस्थित। नहीं तो आपको संसार की सारी व्यवस्थाएं कैसी दिखाई देंगी? अव्यवस्थित। फिर आप सड़क पे चलते आओ तो आप बोलो कैसी सरकार है, सड़क नहीं बनवाती। फिर आप मोहल्ले में जाओ तो कैसी समिति है, ये सही नहीं कराती। फिर मल्टी में जाओ तो कैसी सोसाइटी है, ये काम नहीं कराती। तो कहते भाई आप यदि एक बार ऐसा सोच लें कि द्वारिका का जलने का जो समय था उसी समय जली। अब वो आगे साहब घटना भी हो गई कि उनने राजकुमारों ने मुनिराज को पत्थर मारे और
उनको गुस्सा आ गया द्विपायन को। तो कृष्ण को, बलराम को पता चला कि यार महाराज को किसी ने गुस्सा दिला दिया, तो गए वो पैरों में लौट गए। तो कभी किसी का गुस्सा शांत कराना हो तो पैरों में लौट जाना, ठीक है, मतलब हाथ जोड़ लेना, विनय करना, निवेदन करना। हमें जयपुर में अन्ना जी पढ़ाते थे, अन्ना जी अभी तो स्वर्गवासी हो गए। तो विपिन जी हमारी क्लास लगती थी नीचे तलघर में सरस्वती निलय में। तो एक बार क्लास लग रही थी, तो अन्ना जी को लेट आना किसी का पसंद नहीं था, कोई लेट आए। तो एक आपके गुजरात का स्टूडेंट था हमारे साथ में, फूलचंद, आप लोग जानते हुए होंगे। तो हाँ, तो वो पीछे आके खड़ा हो गया, राजा लेट आए। हाँ अन्ना जी लेट हो गया। तो अन्ना जी को जवाब समझ में नहीं आया, तो अन्ना जी ने डस्टर उठाया। तो बोलो अन्ना जी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कोई बात नहीं बैठ जाओ। उस दिन मुझे समझ में आया, अगर किसी का गुस्सा शांत करना हो तो ऐसे पैरों में लौट जाओ। ऐसे ही वो कृष्ण बलराम भी मुनिराज के चरणों में लौट, महाराज गलती हो गई, क्षमा। उन्होंने कहा केवल 2 लोग बचेंगे, बस कोई नहीं बचेगा, केवल 2 लोग। कौन? तुम दोनों बचोगे बस, वो कोई नहीं। अब आपको साहब कहाँ गए वो सर्वज्ञ जिनने बताया था? अरे उनने तो यही बताया था द्वारिका का उत्पाद हुआ है और इसका व्यय होगा, और इसके व्यय होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कृष्ण बलराम ने कहा कि साहब कोई बात नहीं, पत्नियां तो सैकड़ों थी और फिर भविष्य में हो जाएंगी, हम तो अपने माता पिता को बचा लेते हैं बस। रथ में बिठाया माता पिता को उनने, और आगे बढ़े तो गेट के इस पार ये दोनों आ गए और वो दोनों गेट के उस पार रहे। गेट गिर गया, माता पिता मर गए, ये दोनों निकल गए। गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा है ऐसा, द्वारिका में आग लगी है और कृष्ण की हजारों रानियां जल रही हैं, और वो कृष्ण से कह रही हैं, हे कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाते क्यों नहीं? फिर गुरुदेव कहते हैं, अरे भाई कौन किसको बचा सकता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। आप बोलो कृष्ण क्या थे, आपको कल्पना नहीं है? जिनके यहाँ देव नौकरी किया करते थे वो कृष्ण थे, जिनके बाजुओं में सुमेरु पर्वत को हिलाने की समझ लो सामर्थ्य थी, जो एक मुष्टि के प्रहार से जमीन फाड़ सकते थे, वो कृष्ण। आज उनकी द्वारिका जल गई, कोई नहीं बचा पाया। तो कहते हैं भाई कौन किसको बचा सकता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। अब ये बताओ मुझे, ये घटना व्यवस्थित दिख रही है कि अव्यवस्थित? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हमारे जीवन में जो अच्छा अच्छा घटे तो वो व्यवस्थित है कि बुरा भी व्यवस्थित है? अगर हमें ये समझ में आने लगा अच्छा होना व्यवस्थित है तो बुरा होना भी व्यवस्थित है, तो पता हमारी सारी टेंशन खत्म। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा। सुनो सुनो, 5 समवाय की चर्चा है, वो कल करेंगे, पर अभी समय होने वाला है। 5 समवाय होते हैं, किसी कार्य में किसी की मुख्यता होती है, किसी में किसी की। आपके पुरुषार्थ का बिल्कुल लोप नहीं होगा। दूसरी बात, यहां इस किताब में एक सावधानी बताई है, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सुन के कृपया करके सामूहिक रूप से इसका मजाक न बनाया जावे। कैसे? क्यों भाई तुम आज प्रवचन में क्यों नहीं आए दोपहर के? जो देखी वीतराग ने सो भूसी दी है। ये दाद लिखा है इसमें, कृपया करके क्रमबद्ध पर्याय के इस सिद्धांत का ऐसे मजाक ना बनाए। जैसे एक अपराधी ने यह देखा सर्वज्ञ देव ने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं तो अपराध करूंगा। तो दादा लिखते हैं इसमें, यदि तेरा अपराध करना उनने देखा है तो तेरे अपराध के फलस्वरूप जेल जाना भी देखा है, वो भी स्वीकार कर। अगर आप ये कहेंगे कि यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं क्योंकि सर्वज्ञ देव ने ऐसा ही देखा है, तो इसका मतलब उन्होंने ये भी देखा है कि नहीं पढ़ेगा तो फेल भी हो जाएगा। स्वच्छंदता की, ये तो क्रमबद्ध पर्याय तो श्रद्धान का विषय है, याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, श्रद्धान में यही रखना है, अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था व्यवस्थित है, तथापि बाह्य के व्यवहार में तो हमें बुद्धि पूर्वक प्रवचन सुनने के लिए आना पड़ेगा। मंदिर की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, परिवार की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। कोई भी पुरुष
इस बात से अपने परिवार से पलायनवादी नहीं हो सकता कि सर्वज्ञ देव ने तो मेरा कल्याण देखा है, मैं तो तुम सबको छोड़ के जा रहा हूं। तो कह रहे नहीं भैया, ये स्वीकार बिल्कुल नहीं। क्या चीज स्वीकार नहीं है? स्वच्छंदता। तो देखो, क्रमबद्ध पर्याय को सुनने पर स्वच्छंदता का भय बहुत ज्यादा होता है, तो कोई स्वच्छंद ना हो। क्रमबद्ध पर्याय को एक रिसर्च जैसा लिखा गया है। चूंकि लिखा गया है मतलब एक रिसर्च पेपर है ये, इसमें दादा ने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का प्रमाण दिया है, मतलब बहुत सारे प्रमाण दिए। मैंने वही बताया आपको, जो प्रमाण यहाँ दादा ने दिए ना वही बताया मैंने। जम जस जम्मी देशे जेड़ विहाणेण तम्मि कालम्मी, जहाँ जहाँ जब जब जो जो जैसा होना है वैसे ही होगा। जिनागम इन प्रमाणों से भरा हुआ पड़ा है कि केवली के ज्ञान में जैसा आया है वैसा ही होगा। आपको इस बारे में कोई शंका पैदा होती है क्या क्रमबद्ध पर्याय के मानने में कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है? आप लोगों को कोई शंका पैदा होती है इसमें? तो आप लोग क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्वेश्चन तो ये, शंका पैदा नहीं हो रही तो स्वीकार करते कि नहीं करते? स्वीकार करते तो आप में क्या परिवर्तन आया? बोलिए, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्वीकार करने से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? बोलो क्या होगा? सुनो, एक भजन मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा? अब हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या भजन निकलेगा मुंह से? अब हमें कोई भय नहीं है। कोरोना के समय जो आया था, जिस तरह से एक मित्र की परीक्षा संकट के समय होती है, ऐसे ही संकट के समय हमारे सिद्धांतों की परीक्षा होती है। कोरोना के समय हर कोई मरण भय से पीड़ित था, तथापि जिन जिन व्यक्तियों को आयु पूरी करके स्वर्ग सिधारना था वो गए, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए। चूंकि जो गए उनके प्रति बहुत खेद है, तथापि वो अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था भी सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में अनादिकाल पहले देख रखी थी। वो व्यवस्था कोई ऐसी नहीं हुई कि अचानक कुछ हो गया उसमें। अचानक आपको पता है कुछ होता ही नहीं, अचानक तो दिखाई देता है, होता कुछ नहीं। अब हम शाम की चर्चा ये करने वाले हैं कि हमने माइंडसेट की बात की, हमने एक सिद्धांत पढ़ा कि भाई हम अपने दिमाग को यदि डेटा, अच्छा डेटा देंगे तो डेटा वही एनालाइज होगा, जो डेटा देंगे वही एनालाइज होगा। तो हम लोगों ने आज एक डेटा लिया। कौन सा डेटा लिया? दिमाग में क्रमबद्ध पर्याय का डेटा लिया। क्रमबद्ध पर्याय श्रद्धान का विषय है, बाह में मजाक उड़ाने का नहीं, क्योंकि हमारे अंतरंग में जो आकुल व्याकुलता के परिणाम होते हैं वो परिणाम ऐसे ही शांत हो सकते हैं। हे जिनदेव, आपने अनादिकाल पहले मेरी पर्याय ऐसी ही देखी थी। यदि ये मेरे अनुकूल ना हुई तो ये, इसमें तो मेरे मोह का दोष है, इसमें आपके ज्ञान का तो कोई दोष नहीं है। ऐसा जानकर हम श्रद्धान तो ऐसा रखेंगे, तथापि बीमार होने पर यदि कोई डॉक्टर दवाई देने का बोलेगा तो ठीक है, अपने भूमिका के अनुसार दवाई भी लेंगे हम। तो इस तरह से अब हम शाम को ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमें समृद्धि ला सकते हैं सिद्धांत। तो कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हम लोग शाम को डिस्कस करने वाले हैं। आशा है अभी का विषय आपको समझ में आया होगा। इस संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछिए या फिर बाद में पूछ सकते हैं, नहीं तो कल फिर मैं पूछूंगा। अगर आप लोगों ने आज मेरे से क्वेश्चन ना पूछे तो कल फिर मैं पूछूंगा। वो जो उत्तर ना दे पाए उसे 10,001 यहाँ दान देना पड़ेगा। अब आदरणीय विपिन जी के हैं, गुरुदेव जी चलेंगे। गुरुदेव